जो बात लाहौर में नहीं बनी, जो बात मुंबई में बीसीसीआई की ओर से नहीं बनी, वो बात डरबन में जाके बन गई। अब इसके पीछे क्या राज है? कुछ ना कुछ तो बात होगी कि भाई कैसे पीसीबी हर चीज के लिए तैयार हो गया। यहाँ तो बहुत पाकिस्तान में तो अपने मुल्क में बहुत ही एग्रेसिव तरह के रवैया अपनाया। सब कुछ बहुत एग्रेसिव लग रहा था और खेल मंत्री का बयान आया, वो बहुत विवादास्पद था। लेकिन सारी चीजें देखी जाएं तो आखिरकार डरबन में जो एशियन नहीं बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई आईसीसी की, उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो गई। और उस कमेटी के बाद में जो ये जय शाह साहब और जका अशरफ दोनों प्रमुख मिले हैं, दोनों जो मुल्कों के जो नुमाइंदे मिले हैं, और उससे बहुत ही तस्वीर साफ हो गई। हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार हो गए और पाकिस्तान में जो 4 मैच हैं उसके लिए भी वो तैयार हैं। और उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं जैसे पहले तय हुआ था, यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो कुछ पहले तय हुआ था वही कुछ अब तय हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य जरूर है, लेकिन दरअसल इसके पीछे का जो सच है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मेजबानी में कुछ भी गंवाना नहीं चाहता। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान मैच पर बहुत दांव पर लगा होता है, बहुत कुछ दांव पर होता है। प्रतिष्ठा तो होती है, पैसा भी करीब 400 से 500 करोड़ रुपया वो भी दांव पर लगा होता है। तो अब होस्ट है पाकिस्तान, तो अब जाहिर सी बात है कि हाइब्रिड मॉडल से अगर वो तैयार है और भारत के श्रीलंका जाने को लेकर भी वो तैयार है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी मेजबानी पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता। वो चाहता है कि उसके मुकाबले जो है जो एशिया कप है वो बिल्कुल सफर ना करे। वो होस्ट है और उसको जो आमदनी हो वो पर्याप्त आमदनी हो। दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है, वहां भी हाइब्रिड मॉडल जो है एक बहुत बड़ी समस्या का हल होता हुआ दिखाई देने लगा है। तो अब ऐसी स्थिति में जब हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होगी तो उसमें फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसा पंगा नहीं होगा और कहीं भी किसी भी मुल्क में, या ये कहिए कि यूएई या श्रीलंका या अन्य कहीं भी भारत आकर खेल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कोई परेशानी नहीं। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो विवाद का विषय बन सकता है, जो बनता हुआ मुझे दिख रहा है, वो है वर्ल्ड कप। क्योंकि अब जैसा कि खेल मंत्री जो है जिस तरह के उनके बयान आए थे और जिस तरह की उनकी टिप्पणियां हुई थी, उसको देखते हुए उसके मद्देनजर अब वो हाइब्रिड मॉडल की डिमांड वर्ल्ड कप के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है जी कि उन्होंने अपने दर्शकों के बीच में अपने जो पाकिस्तान के जो मीडिया है उनके सामने जका अशरफ साहब ने कहा कि वो यहाँ आना चाहते हैं, एशिया कप में वो यहाँ आएंगे और हम जो है वहां जाएंगे वर्ल्ड कप के। ये सब बातें आप छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। अब मुद्दा यहाँ पर जो सबसे बड़ा आ रहा है वो है वर्ल्ड कप को लेकर कि वर्ल्ड कप में भी क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की बात करेगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के लिए वो एशिया कप के लिए भी तैयार हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान में भारत जाने को तैयार नहीं है, भारतीय टीम जाने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान भी क्या भारत आने को तैयार है? हालांकि अभी तक तो 2016 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, 2011 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, इससे पहले जो है जितने भी आयोजन हुए हैं उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और एक मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने यहाँ दौरा किया था, वनडे की T20 दोनों की सीरीज खेली गई थी भारत। पाकिस्तान तैयार क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे जो वजह है, एक तो उसने अहमदाबाद का मुद्दा उठाया जिसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों चाहते थे कि ये आयोजन वहीं हो, अहमदाबाद में हो, क्योंकि अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ज्यादा दर्शक आते हैं, ज्यादा आमदनी होगी और आईसीसी किसी भी तरह की आमदनी के रास्ते को रोकना नहीं चाहता। जबकि पाकिस्तान का ये मामला जायज है, क्योंकि जो नियम है, कायदे कानून है, वो यही कहते हैं कि सुरक्षा के मामले पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, वेन्यू बदले जा सकते हैं। जैसा 2016 में हुआ था, आपको याद होगा, धर्मशाला में होना था भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, लेकिन उसे सुरक्षा कारणों से बदलकर कोलकाता भेजा गया। कोलकाता में कोई परेशानी नहीं। वैसे एक बात बताऊं मैं, समस्या का हल यही है कि अगर आईसीसी झुकने को तैयार होता है, बीसीसीआई थोड़ा बहुत कंप्रोमाइजिंग फार्मूला अपनाता है और ये मुकाबला अगर अहमदाबाद से हटाकर कोलकाता में कर दिया जाए, तो समस्या का हल हो जाएगा। पाकिस्तान को भी लगेगा कि हमने भी अपनी जो बात है मनवा ली है, क्योंकि रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कार्यक्रम जारी हो चुका है। कार्यक्रम जारी होने के बाद आईसीसी अपनी फजीयत नहीं कराना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।